आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक की एक बड़ी कश्मकश के बारे में। जरा सोचिए, सिर्फ एक फैसला और स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाए, लोन की किस्तें कम हो जाएं और देखते ही देखते पूरी इकोनॉमी की दिशा बदल जाए। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है मॉनेटरी पॉलिसी की असली ताकत और इसका असर हम सब पर पड़ता है। हम आपको ले चलते हैं साल 2025 में, जब भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने ठीक ऐसा ही एक बड़ा फैसला लिया। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं और देखते हैं कि उस फैसले के बाद आखिर हुआ क्या। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले इकोनॉमी के उस सबसे बड़े लेवर को समझना होगा और वो लेवर है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। सोचिए, ये एक तरह का मास्टर कंट्रोल है। जब आरबीआई इस रेट को कम करता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता हो जाता है और फिर वो सस्ता कर्ज हम जैसे लोगों तक पहुंचता है। चलिए अब वापस चलते हैं 2025 के बीच में। उस वक्त भारत की इकोनॉमी एक पहेली जैसी थी, मतलब एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। देखिए, एक तरफ तो भारत की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था काफी मजबूत दिख रही थी, तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक आर्थिक सुस्ती का माहौल था। अब ऐसे में जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि करें तो क्या करें। और जब हम मजबूती की बात कर रहे हैं तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। जीडीपी ग्रोथ 7.4% जितनी शानदार, जीएसटी कलेक्शन 16% से भी ज्यादा बढ़ा और सबसे बड़ी बात, महंगाई यानी इन्फ्लेशन सिर्फ 3.2% पर थी, जो कि काफी कम है। मतलब साफ था, देश की इकोनॉमी तो फुल स्पीड में थी। तो इससे कंफ्यूजन भरे माहौल में आरबीआई ने एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम उठाया। देखते हैं कि वो कदम आखिर था क्या। देखिए, ये फैसला अचानक से नहीं लिया गया। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो आरबीआई दिसंबर 2024 से ही धीरे धीरे रेट कम कर रहा था। 6.50% से शुरू होकर हर कुछ महीने में थोड़ी थोड़ी कटौती की जा रही थी। साफ है, एक बड़े मूव की तैयारी चल रही थी। और फिर आया वो दिन, 6 जून 2025। आरबीआई ने एक ही झटके में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी। अब फाइनेंस की दुनिया में 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है आधा % यानी 0.50%। इस कटौती के बाद रेपो रेट सीधा 5.50% पर आ गया। और इसका असर, अरे बाजार पर तो जैसे बिजली गिरी। सेंसेक्स सीधा 800 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो कंपनियों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है। इससे उनके मुनाफे बढ़ने की उम्मीद होती है और निवेशक स्टॉक मार्केट की तरफ खींचे चले आते हैं। यह बाजार के भरोसे का एक बड़ा सिग्नल था। लेकिन एक मिनट, क्या इस बड़ी कटौती का असर इकोनॉमी के हर हिस्से पर एक जैसा हुआ? इसका जवाब है नहीं। चलिए अब समझते हैं कि इस फैसले की लहरें कैसे अलग अलग सेक्टर्स तक अलग अलग तरीके से पहुंची। ये फ्लो चार्ट ना पूरी कहानी को एक तस्वीर में समझाता है। देखिए, लेफ्ट साइड में है ग्लोबल प्रेशर यानी दुनिया भर के दबाव, जिन्होंने आरबीआई को एक्शन लेने पर मजबूर किया। फिर बीच में आरबीआई की पॉलिसी आई, जो अलग अलग चैनलों से इकोनॉमी में फैली। और राइट साइड में देखिए, इसका असर हर जगह एक जैसा नहीं था, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। तो इस पॉलिसी का असली मकसद तो जमीनी हकीकत को सुधारना था, और हुआ भी वही। गांव देहात में एफएमसीजी यानी जो रोजमर्रा का सामान होता है, उसकी बिक्री बढ़ गई। कंपनियों ने नई मशीनें मंगवाना शुरू कर दिया और सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के संकेत दिए। और हाँ, आम आदमी के लिए भी अच्छी खबर थी। होम लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद जगी, जिससे महीने के करीब करीब 4,700 रुपये तक बच सकते थे। और जो आसमान असर की हम बात कर रहे थे, उसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जो चार्ट्स हैं, इन्हें पीएमआई कहते हैं। ये इकोनॉमी की हेल्थ बताते हैं। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही सेक्टर मजबूत थे, लेकिन दोनों की रफ्तार में हल्का सा फर्क था। इससे ये पता चलता है कि एक ही पॉलिसी का असर भी अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग हो सकता है। तो 2025 में कटौती के बाद सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आना अभी बाकी था। चलिए सीधे चलते हैं 8 महीने आगे, फरवरी 2026 में। यहां आके सीन पूरी तरह बदल चुका था। तारीख थी 6 फरवरी 2026 और आरबीआई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। जी हां, कटौती का सिलसिला थम गया था। अब आरबीआई की स्ट्रैटेजी एक्शन से ऑब्जर्वेशन पर आ गई थी, यानी रुको और देखो।
तो सवाल उठता है कि आरबीआई ने अचानक ब्रेक क्यों लगा दिया। एक्सपर्ट वकार जावेद खान के मुताबिक ये पॉलिसी स्टेबिलिटी का एक बड़ा संकेत था। मतलब जब ग्रोथ अच्छी चल रही हो और महंगाई भी काबू में हो तो कभी-कभी सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि कोई फैसला ना लिया जाए और सिस्टम को वैसे ही चलने दिया जाए। और बाजार का रिएक्शन, उसने तो सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया। याद है जून 2025 में रेट कट पर सेंसेक्स 800 पॉइंट्स उछला था, लेकिन फरवरी 2026 में जब रेट नहीं बदला गया तो सेंसेक्स 388 पॉइंट्स गिर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार को शायद एक और कटौती की उम्मीद थी। जब वो नहीं मिली तो बाजार का मूड ही बदल गया। तो इन 8 महीनों की पूरी कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसका निचोड़ निकालते हैं। देखिए, 2025-26 की ये कहानी सेंट्रल बैंकों के सामने हमेशा रहने वाली एक चुनौती को दिखाती है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ देश की ग्रोथ को संभालना है और दूसरी तरफ दुनिया भर के खतरों और महंगाई से भी निपटना है। एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है ये। तो आरबीआई की स्ट्रैटेजी को हम इन 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जब जरूरत थी तो ग्लोबल हालात से लड़ने के लिए तेजी से एक्शन लिया। दूसरा, फिर थोड़ा रुके और इंतजार किया ताकि उस एक्शन का पूरा असर देखा जा सके। और तीसरा, भविष्य के लिए सारे रास्ते खुले रखे ताकि जैसा डेटा आए वैसा फैसला लिया जा सके। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं कि इस अनिश्चित दुनिया में जहां हर पल कुछ बदल रहा है, क्या कभी-कभी सबसे बेहतर कदम यही होता है कि कोई कदम ही ना उठाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स आज भी ढूंढ रहे हैं।